Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 9 of Production and Operations Management. In this session, we will be talking about quality management. Various topics to be covered in this session are: what is total quality management, Deming's 14 points for quality achievement, how to make quality an integral part of manufacturing and services, what are various tools for improvement, how to achieve quality in a system, customers' voice in quality management, how to organize, recognize, and design quality, and finally, what is Takuchi's loss function. First of all, what is TQM? TQM is an abbreviation for Total Quality Management. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक फ़िलॉसफी है जो बेसिकली एम्फोसाइज करती है कि जितना ज़्यादा हम क्वालिटी को इंश्योर करेंगे अपनी प्रोडक्शन में, उतना ज़्यादा कस्टमर जो है सेटिस्फाइड रहेगा. कॉन्टीन्यूसली हमें इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए हमारी प्रोडक्शन फंक्शन में. सो TQM is a philosophy states that quality is a top management responsibility. टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी को इंश्योर करें. देन टू सीक द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एज द प्राइमरी टारगेट. जो मेन कंसर्न होना चाहिए एक मैनेजमेंट का, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. देन कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट एज द क्रेडो, द वे ऑफ एक्टिंग बीइंग बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड नॉट ओपिनियंस. जो मेन कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशन का, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. अब सेटिस्फैक्शन कस्टमर की तभी आ सकती है अगर कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होती रहे प्रोडक्शन की. प्रोडक्शन में कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक बिजनेस कंसर्न जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे इम्प्रूवमेंट करे रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ सम अदर पर्सन. हर एक एम्प्लॉय को हमें TQM में इन्वॉल्व करना होता है, तभी बेस्ट आउटपुट गिवन रिसोर्सेज से हमें मिल सकता है. नाउ द स्ट्रैटेजी इज टू कंसंट्रेट ऑन सिंप्लीफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस. जो मेन कंसर्न है TQM का वो ये है कि हमें सिंप्लीफाई करना है प्रोसेसेस जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, प्लस उनको कॉन्स्टेंटली हमें इम्प्रूव करते रहना है सो दैट हम एक्शंस को ऑर्गेनाइज कर सकें, सप्लायर और कस्टमर के रिलेशनशिप को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकें. देन we also talk about the internal as well as the external customers here. Internal customer जैसे एम्प्लॉय है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सटर्नल कस्टमर जो फाइनल कस्टमर जिनसे हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं. देन यूज़ ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स. वो सारे लोग जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टीज़ हैं, उन सब लोगों को जो इंटरडिसिप्लिन अप्रोच से फंक्शन है उनको हम यूज़ करेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. टू मॉनिटर एंड एक्ट ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी क्रिटिकल. एज वी आर टॉकिंग कि इसमें हमें बिल्कुल कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है प्रोडक्शन का. सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग करनी है पहले तो अपने पूरे प्रोडक्शन फंक्शन की. देन अकॉर्डिंगली वी आर सपोज टू एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, चाहे वो हमारी इंटरनल क्वालिटी चेक के बारे में बात हो या फिर एक्सटर्नल हो. दोनों ही चीज़ों में इट इज़ वेरी क्रिटिकल, very important to act according to the demand for a situation. Then each organization should continuously benchmark themselves against their competition and train all employees in the philosophy of total quality management. बेंचमार्किंग बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम उस कंपनी की सारी स्ट्रैटेजीज़, उन सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं. वो पर्टिकुलर कंपनी जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बिल्कुल टॉप मोस्ट है, जो एक कंपनी बेस्ट है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उसकी हम सारी पॉलिसीज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. सो ईच ऑर्गेनाइजेशन शुड कॉन्टीन्यूसली बेंचमार्क अगेंस्ट देयर कॉम्पिटिटिव. जितना भी उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अगेंस्ट उन्हें अपने आप को बेंचमार्क करना चाहिए एंड अपने सारे एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंगली ट्रेन करना चाहिए रिगार्डिंग द फिलॉसफी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. नाउ द टोटल क्वालिटी कंट्रोल इज़ एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर इंटीग्रेटिंग. जब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बेसिक कंसर्न जो एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो ये कि वो सारे अलग अलग फेजेस जो इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में उसे इंटीग्रेट कर लें, प्लस एक कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट उसमें करते रहें. अब जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं इसमें बेसिकली 3 तरीके की इंटीग्रेशन होती है. फर्स्ट द क्वालिटी डेवलपमेंट, देन द क्वालिटी मेंटेनेंस एंड फाइनली द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. क्वालिटी डेवलपमेंट, फर्स्ट वी नीड टू इंश्योर कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी लेवल जो है हमारे प्रोडक्ट में आ जाए. देन हमें उस क्वालिटी लेवल को मेंटेन करना है एंड फाइनली क्वालिटी को हमें कॉन्स्टेंटली और इम्प्रूव भी करना है. देन
इससे हमें कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि कॉन्स्टेंटली अगर हम बेंचमार्क ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में अगर इम्प्रूव करते रहते हैं, वी कैन हैव अ वेरी गुड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो हमारी मार्केटिंग में भी हमें हेल्प कर सकता है, इंजीनियरिंग में हेल्प कर सकता है, प्लस गिवन रिसोर्सेज को हमें कैसे ऑप्टिममली यूज़ करना है उसमें हमें हेल्प कर सकता है, ताकि फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके। अब डेमिंग, ही वॉज अ वेरी फेमस जापानीज थिंकर। उन्होंने 14 पॉइंट क्वालिटी अचीवमेंट दिए थे। द फर्स्ट वन इज क्रिएट कंसिस्टेंस ऑफ पर्पस टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। कंसिस्टेंट पर्पस होना चाहिए इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज का। हमें ऐसा नहीं है कि अगर आज आप कोशिश कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की तो कल नहीं करें। कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट को ट्राई करते रहना चाहिए। देन अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी। ज़रूरी नहीं है कि जो पुराने टाइम से, ओल्ड एज से जो जो प्रोसीजर्स हम फॉलो करते आए हैं वही प्रोसीजर्स को अगेन दोबारा हमें फॉलो करना है। वी कैन ऑलवेज गो फॉर द न्यू फिलॉसफी। वी आर इन अ न्यू इकोनॉमिक एज, लिव नो लॉन्गर विद डिफेक्टिव मेथड्स एंड पुअर वर्कमैनशिप। वी शुड नॉट लिव विद द डिफेक्टिव मेथड्स। जो पहले से डिफेक्टिव मेथड्स यूथ होते जा रहे थे, हमें उन पे स्टिक ना करके न्यू फिलॉसफीज़ को यूज़ करना है। देन सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन करना चाहिए ताकि उस पर हम देख सकें कि हमने जो क्वालिटी एश्योरेंस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में करनी थी, जो पर्टिकुलरली हमने क्वालिटी का लेवल अचीव करना था, वो हुआ भी है या फिर नहीं। हमें इसके लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। देन एंड द प्रैक्टिस ऑफ रिवॉर्डिंग बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस। हमें जितना भी अपने बिजनेस को रिकॉग्नाइज करना है, जितना भी उस पर इम्प्रूवमेंट करना है, इट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस। जैसे सपोज अगर अलग अलग सप्लायर्स हैं कंपनी के, हम खाली इस बेसिस में उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे कि वो बेस्ट प्राइस दे रहे हैं, तो ओनली दैट इज़ वाई वी आर सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर सप्लायर। हमें अब सप्लायर्स को उनकी क्वालिटी के बेसिस पे सिलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज फाइनली कस्टमर्स दे आर रेडी टू पे यू एक्स्ट्रा इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग देम दी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। देन इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए दैट दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। क्वालिटी अचीवमेंट एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है जो हमेशा ही चलता रहेगा। हमें एवरी नाउ एंड देन स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए ट्राई करते रहना चाहिए कि हम एस्टिमेट कर सकें कि अगर कोई डेविएशन तो नहीं है, क्वालिटी जो है प्रॉपरली इंश्योर हो रही है। अगर कोई डेविएशन है तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। देन इंस्टीट्यूट मॉडर्न एड्स फॉर ट्रेनिंग ऑन द जॉब। ट्रेनिंग ऑन द जॉब देने के लिए जो जो मॉडर्न टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल हैं उन सबको यूज़ करना चाहिए। देन इंस्टीट्यूट लीडरशिप, इम्प्रूव सुपरविजन। जितना ज़्यादा लीडरशिप हो सके उतनी क्वालिटीज़ इनबिल्ट करनी चाहिए, प्लस सुपरविजन जो है और भी अच्छा होना चाहिए। देन ड्राइव आउट द फियर टू एक्सप्रेस आइडियाज़ एंड रिपोर्ट दी प्रॉब्लम्स। जितने भी एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन में, उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि वो कुछ नया आइडिया, अपने थॉट एक्सप्रेस नहीं कर सकें। रादर उन्हें बहुत फ्री छोड़ना चाहिए जिससे वो अपने आइडिया एक्सप्रेस करें। दैट कुड बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इम्प्रूविंग एज वेल। इनोवेशन शुड बी allowed in your organization. Then break down barriers between the departments. अगर दो डिपार्टमेंट्स में किसी भी तरीके के बैरियर हैं, हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा हिरार्की लेवल इन्वॉल्व हो, उस केस में हमें बैरियर्स को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, सो दैट इनोवेशन इन वन डिपार्टमेंट कैन रिजल्ट बेटरमेंट ऑफ द अदर डिपार्टमेंट एज वेल। देन एलिमिनेट द प्रोडक्शन कोटा, स्लोगन्स एंड एक्सोटेशंस। हमें प्रोडक्शन के से कोटा मेंटेन नहीं करना कि हमें इतना ही लेवल अचीव करना है। क्रिएट वर्क स्टैंडर्ड्स दैट अकाउंट फॉर क्वालिटी। हमें ऐसे वर्क स्टैंडर्ड्स अचीव करने चाहिए जो क्वालिटी पे बेस्ड हो। देन इंस्टीट्यूट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स। हमें ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने चाहिए बिजनेस कंसर्न में विच आर यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैट्स के वेरियस टेक्निक्स को यूज़ करें हम जिनसे क्वालिटी कंट्रोल कर सके। देन इंस्टीट्यूट अ प्रोग्राम फॉर रीट्रेनिंग पीपल इन न्यू स्किल्स। हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हैं जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, उनके पास एक पर्टिकुलर स्किल नहीं है पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। इन दैट केस हमें उन्हें रीट्रेनिंग की फैसिलिटी देनी चाहिए सो दैट क्वालिटी चेक जो है हमारा इंश्योर हो सके। देन पुट एवरीबडी इन द कंपनी टू वर्क टू अकम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन।
जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हम रेगुलर प्रोडक्शन से क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें सबको मोटिवेट करना चाहिए. एंड देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एवरीबॉडीज़ जॉब. हमें सबको ये समझाना चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है, तो खाली उसी डिपार्टमेंट का काम नहीं है क्वालिटी इंश्योर करना, रादर इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड 14th प्रिंसिपल इज़ कि जितने भी 13 प्रिंसिपल हमने ऊपर और डिस्कस किए हैं, इन सब को प्रॉपरली एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना. नाउ हाउ टू मेक क्वालिटी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कर रहे हो या फिर हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, क्वालिटी हम किस तरीके से उनका एक इंटीग्रल पार्ट बना सकते हैं, दिस इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ. फर्स्ट वी विल डेवलप एंड डॉक्यूमेंट गुड हैबिट्स एंड प्रोसेसेस. वो सारी चीज़ें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे प्रोसेसेस जिनसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल प्रोडक्शन जो है विच इज़ इंक्रीजिंग, हमें उन सारे प्रोडक्शन लेवल पे काम करना चाहिए. इफ़ यू हैव सम प्री डिटरमाइंड टारगेट्स, अगर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, प्रोसेसेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में 100% रिजल्ट दे रही हैं, उन सारी हैबिट्स को और प्रमोट करना चाहिए. देन डिज़ाइन क्वालिटी एश्योरेंस. क्वालिटी एश्योरेंस इज बार बार आपको एवरी नाउ एंड देन इंस्पेक्शन करना चाहिए सिस्टम का, ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि क्वालिटी इज़ बीइंग मेट बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. देन चेक क्वालिटी अर्ली एंड ऑफन. अगर इन सपोज किसी भी रीज़न से क्वालिटी इंश्योर नहीं हो पा रही, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि अर्ली स्टेजेस पे ही क्वालिटी चेक हो जाए और जितनी जल्दी हो सके, प्लस बार बार आपको वो क्वालिटी चेक करते रहना चाहिए. देन मेंटेन क्वालिटी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड. मेंटेन क्वालिटी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मीन्स कि जितने भी आपने रिकॉर्ड, जितने भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है रिगार्डिंग दी क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लाइक आपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, डेवलप करना है एक रिलायबल प्रोडक्ट जो आप पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को अचीव करता हो, प्लस इफ़ देयर इज़ एनी स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट यू कैन गो फॉर दैट इम्प्रूवमेंट एज वेल. नाउ व्हाट इज समराइजिंग. समराइजिंग इज़ बेसिकली आप जब अलग अलग कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि इन रीजंस की वजह से क्वालिटी एश्योर नहीं हो पा रहा, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल जो आइडेंटिफिकेशन है बहुत अर्ली स्टेजेस पे हो जाए. वाई? बिकॉज जितना लेट वो आइडेंटिफाई किया जाएगा उतना ही ज़्यादा कॉस्ट जो है कंपनी इनकर कर सकती होगी. सो इट इज़ मेक इट राइट द फर्स्ट टाइम. ऑर्गेनाइजेशन हमेशा यही एम्फसाइज करती है कि जब पहली बारी को ये काम किया जा रहा है उसी टाइम वो ठीक किया जाए. नाउ देन व्हाट आर 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. देयर आर वेरियस टूल्स अवेलेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जिससे वो अपनी कंपनी में क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. नाउ द 7 ऑफ देम आर चेक शीट्स यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन वेयर एंड हाउ मच. हम एक शीट प्रिपेयर कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को उस पर लिस्ट कर लेते हैं और इन पे फिर हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं एंड वी विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट फर्दर कि अगर कोई डेविएशन है तो वो किस रीज़न से है. Then Pareto diagrams. Pareto diagram is, they are so-called 80-20 charts used to identify the vital few, the cause, the most problem, helps to focus the improvement studies. Pareto diagrams, they are more of like a pie chart. वो हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में what is the main problem और हमें हेल्प करते हैं फोकस करने में कि इम्प्रूवमेंट किस तरीके से कर सकते हैं. Then we have histograms. They are like the stratified डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्शन. हम उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग स्ट्रैटास बना लेते हैं प्रोडक्शन के. देन दी स्केटर डायग्राम, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स. देन फ्लो चार्ट्स. फ्लो चार्ट्स बेसिकली हम एक प्रोसेस को हम स्टडी कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं. वी कैन विजुअली डिपिक्ट दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. इट अलाउज द टीम टू फोकस ऑन प्रॉब्लम एरियाज एंड स्ट्रक्चरल इशूज़. जो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम एरिया है एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, हम उसको फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं. देन कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिश बोन डायग्राम. इसमें बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज़ का क्या कॉज हो सकता है एंड फाइनली उसके क्या क्या डिफरेंट इफेक्ट्स होंगे, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं डायग्रामेटिकली, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. देन वी हैव कंट्रोल चार्ट्स, चार्ट्स ऑफ एसपीसी टू दैट एक्सेस द स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम अंडर स्टडी. जो भी हमारी मेन प्रॉब्लम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल चार्ट्स. नाउ अचीविंग हायर क्वालिटी लेवल्स. अब हम किस तरीके से हाई क्वालिटी लेवल अचीव कर सकते हैं.
प्रोडक्शन का क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट, मेनी टाइम्स कंपनीज आर टेम्प्टेड टू स्पेंड मोर फॉर हायर क्वालिटीज़। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कंपनीज दे आर रेडी टू स्पेंड करोड्स ऑफ रुपीज़ जस्ट टू इंश्योर हाई क्वालिटी। हाउ एवर रेयरली कैन क्वालिटी बी बॉट और इंस्पेक्टेड। कभी भी आप जितना ज़्यादा फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उससे इंस्पेक्शन से क्वालिटी इंश्योरेंस नहीं हो सकती। इट मस्ट फ्लो फ्रॉम अ गुड प्रोसेस वेयर क्वालिटी इज़ मेड अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स जॉब। जो क्वालिटी है हमेशा वो अच्छे प्रोसेस से आती है। अगर हम इनिशियली ही डिसाइड करके चलेंगे दैट वी आर सपोज टू मेक अ क्वालिटी प्रोडक्ट, हर एक स्टेज पे अगर हम कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट करेंगे तभी क्वालिटी एश्योरेंस हो सकती है। Then we must understand that tighter tolerance are a last resort that lead to non-linear extra cost and quality can be achieved through other means as well. ऐसा नहीं है कि हमें बहुत टाइट रिस्ट्रिक्शन करनी है, बहुत टाइट आपको अगर मेजर्स बहुत टाइट रखेंगे तो ओनली देन रिजल्ट आपका फाइनली यही होगा कि कॉस्ट इनकर हो जाएगी, क्वालिटी बहुत बहुत रेयर केसेस में उससे इम्प्रूव होती है। वी मस्ट एनालाइज आवर प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस टू डिटरमाइन what factors actually lead to producing quality in the process and get control of them. हमें फाइनली ये एनालाइज करना है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोसेस में, एंड हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को या फिर उस रीज़न को जिसकी वजह से क्वालिटी नहीं आ पा रही। देन इंस्पेक्ट अर्ली एंड ऑफन। अगेन हमें क्वालिटी में अगर कोई डेविएशन हमें बहुत अर्ली स्टेजेस पे ही उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए। प्लस जितनी ज़्यादा बार आप इंस्पेक्शन करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस है दैट यू कैन डिटेक्ट इफ़ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ डेविएशंस। देन an operator is both a customer of incoming quality as well as a supplier of downstream quality. जो ऑपरेटर है जो काम कर रहा है बेसिकली वो कस्टमर से भी डील कर रहा है, कस्टमर की साइड से भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के आइडियाज़ दे रहा है, प्लस ही हिमसेल्फ कैन डू अ लॉट ऑफ इनोवेशन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इटसेल्फ। नेवर रेस्ट अंटिल इट इज़ परफेक्ट। जब तक आपको परफेक्शन नहीं मिलती यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी आस्पेक्ट। नाउ द कस्टमर्स वॉइस इन क्वालिटी मैनेजमेंट। कस्टमर का एक बहुत बड़ा रोल होता है क्वालिटी मैनेजमेंट, क्योंकि फाइनली हम क्वालिटी मैनेजमेंट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। अगर एक कस्टमर को ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, इन दैट केस क्वालिटी मैनेजमेंट विल गो इन वेन। सो TQM में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर की वांट्स को हम कंसीडर करें। ये हम 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट द फोकस ग्रुप, सेकंड द कस्टमर इंटरव्यूज एंड थर्ड इज़ द कस्टमर सर्विस। फोकस ग्रुप हम अलग अलग लोगों को एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए बोलते हैं। कस्टमर इंटरव्यूज यू कैन टेक फेस टू फेस और टेलीफोनिकली इंटरव्यूज ऑफ द कस्टमर्स। देन हम सर्विस कर सकते हैं, हम एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स के साथ कस्टमर का सर्वे कर सकते हैं, बट इसके कुछ लूप होल्स भी हैं। फर्स्ट, कस्टमर्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू थिंक of a new possibility और customers desires are technically impossible to achieve। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर दे आर नॉट कैपेबल ऑफ थिंकिंग वन न्यू पॉसिबिलिटी। हो सकता है वो सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन न्यू पॉसिबल वे क्या है सेटिस्फैक्शन को ओवरकम करने का वो उन्हें नहीं पता होता, या फिर जो कस्टमर एग्जैक्टली आपसे चाहता है टेक्निकली वो पॉसिबल ही नहीं है अचीव करना। ऑल्सो समटाइम्स सर्वे जो है उनसे पर्सनल बायसनेस, जो ह्यूमन बायसनेस है वो भी आ सकती है। Now, how to organize for quality? First, the quality function should not be transferred to a single department but should permeate the entire organization। जो क्वालिटी फंक्शन है खाली एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। अगर पर्टिकुलर क्वालिटी डिपार्टमेंट है तो उसी का फंक्शन खाली क्वालिटी इंश्योरेंस करना नहीं है, रादर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी को इंश्योर करें। देन द क्वालिटी फंक्शन मस्ट हैव एन ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स। कस्टमर से कॉन्टैक्ट रहना चाहिए, हर बारी कस्टमर का फीडबैक लेना चाहिए रिगार्डिंग दी वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सो दैट कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट हो सके। मस्ट ट्रांसेंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। हमें ऑर्गेनाइजेशनल जो बाउंड्रीज हैं उन्हें क्रॉस करके आगे कस्टमर से और फीडबैक लेना चाहिए। एंड मस्ट बी ओवरसीन फ्रॉम अ हाई लेवल ऑफ द फर्म। हमें फर्म की ओवरऑल पिक्चर पे काम करना चाहिए। फंक्शंस को हमें माइन्यूटली डिटेल में ना पढ़ के हमें हायर लेवल से भी उसका व्यू लेना चाहिए। वी शुड रिकॉग्नाइज द क्वालिटी एज वेल। अब हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? जैसे इंडिया में वी हैव ISOs से हमने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करा सकते हैं। वी हैव डेमिंग प्राइस इस्टेब्लिश इन जापान इन 1951। डेमिंग प्राइस बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी रिकॉग्निशन के लिए ही दिया जाता है। देन वी हैव मेलकॉम बाइलब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड जो US में ही स्पेसिफिक दिया जाता है। ISO एस्टैब्लिश तो स्विट्जरलैंड में हुआ है बट इंडिया में भी इट इज़ इक्वली इक्विवेलेंट।
देन डिज़ाइनिंग फॉर अ क्वालिटी, अब हम किस तरीके से वी कैन डिज़ाइन अ प्रोडक्शन सिस्टम जिससे हम क्वालिटी को इंश्योर कर सकें. देयर इज़ अ सब्सटेंशियल लिटरेचर ऑन मीन्स ऑफ डिज़ाइनिंग क्वालिटी इनटू द प्रोडक्ट डायरेक्टली, किस तरीके से हम प्रोडक्शन के फंक्शन में क्वालिटी को डायरेक्टली इम्बाइब कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन डिज़ाइनिंग फॉर क्वालिटी. बेसिकली 3 तरह के अलग अलग डिज़ाइन होते हैं. फर्स्ट द सिस्टम डिज़ाइन, देन पैरामीटर डिज़ाइन एंड फाइनली द टॉलरेंस डिज़ाइन. नाउ टगोचीज लॉस फंक्शन, टगोची ने क्वालिटी लेवल को डिफाइन इस वे में किया था कि जितना नुकसान लॉस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है, इट मीन्स उतना ही ऑर्गेनाइजेशन जो है इनएफिशिएंट है. टगोचीज डिफाइन क्वालिटी लेवल ऑफ प्रोडक्ट एज द टोटल लॉस इनकर्ड बाय सोसाइटी ड्यू टू फेलियर ऑफ अ प्रोडक्ट टू परफॉर्म एज डिजायर्ड. हर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के कुछ रिसोर्सेज को यूज़ करती है जिसकी हेल्प से वो प्रोडक्शन कर रही है. सो इन केस प्रोडक्ट उस लेवल तक नहीं बन पाया, उतनी डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं कर पाया पर्टिकुलर कस्टमर्स की, उस केस में जो वो प्रोडक्शन है उसको एक लॉस कंसीडर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ दैट क्वालिटी. नाउ दिस बेसिकली इंक्लूड्स द कॉस्ट एसोसिएटेड विद पुअर परफॉर्मेंस. पुअर परफॉर्मेंस से रिलेटेड जितनी कॉस्ट है उसको इंक्लूड करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, प्लस अगर कोई और एडिशनल एक्सपेंसेस एक फर्म करती है, सपोज अगर किसी चीज़ का साइड इफेक्ट हो गया, हार्मफुल इफेक्ट है, कंपनी ने उनको कंपनसेशन अमाउंट दिया है, दैट इज़ एन एडिशनल एक्सपेंसेस. ये सारे एक्सपेंसेस भी इस फंक्शन में इंक्लूड होते हैं. Now Taguchi's method help companies to perform the fixing. Fixing means जितना भी उनको नुकसान हुआ है, डिज़ायर्स जो कस्टमर की वो फुलफिल नहीं कर पाए हैं, हाउ दे कैन फुलफिल दो डिज़ायर्स, उसके लिए एक बीच में इंटरमीडियरी है, एक ब्रिज है. इट कंडक्ट्स एक्सटेंसिव प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम को हम बहुत डिटेल में एनालिसिस करते हैं. इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स के हेल्प से प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स टीम मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स देन परफॉर्म डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं. एनोवा कर सकते हैं. एनोवा इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस. फर्स्ट, एक्सप्लेन टगुचीज लॉस फंक्शन इन डिटेल. देन डेमिंग ने 14 पॉइंट्स फॉर क्वालिटी अचीवमेंट कौन कौन से दिए हैं. देन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर्स फीडबैक इन इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल. कस्टमर का फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल के लिए. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.